नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, अपने पूजा कक्ष को साफ करें, एक वेदी पर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं, सफ़ेद चंदन अथवा कुमकुम का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फल, मिठाई, खीर का भोग लगाएं, शिव चालीसा और शिव तांडव का पाठ करें और अंत में आरती से पूजा को समाप्त करें। प्रदोष पूजा हमेशा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम के समय पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लें। पूजा समाप्त होने के बाद सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें और गरीबों की मदद करें। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुख देने वाला सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, परंतु साधु की समाधि नहीं टूटी। पर सेठ और सेठानी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ सेठानी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा को भाप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करने को कहा और व्रत को करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। शिव पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।